रिवोल्ट की RV400 एडवांस फीचर्स वाली बाइक लें या RV1 कम्यूटर बाइक लें जो कि अभी 2024 में लॉन्च हो चुकी है। अब दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस पता होंगे तभी तो आप ले पाएंगे, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सी बाइक चाहिए आपको। सो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में जो DRL लाइट है RV400 में थोड़ी लॉन्ग टेल में दी हुई थी, बट अब RV1 में वो दे दी है राउंड शेप में। RV400 में इन्होंने अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिए थे, बट RV1 में इन्होंने नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिए हैं। जो लेफ्ट एंड राइट साइड के पैनल्स हैं वो ऑलमोस्ट RV400 एंड RV1 के सेम है। एंड फाइनली सारे रिवोल्टर्स की डिमांड थी कि एक लेग गार्ड लगाया जाए, तो RV1 में कंपनी ने लेग गार्ड लगा दिया है, बट RV400 में ये नहीं था। रियर सस्पेंशन में RV1 में डुअल सस्पेंशन कर दिए हैं, RV400 में मोनोशॉक दिया हुआ था। इससे क्या हो गया है, बाइक की लोड की कैपेसिटी बढ़ गई है। अब आप अप टू 250 kg तक का लोड कैरी कर सकते हैं बाइक पे। RV1 में सीट के नीचे एक स्टोरेज स्पेस दे दिया गया है, उसमें आप अपना चार्जर कैरी कर सकते हैं या कोई अदर एसेसरीज कैरी कर सकते हैं। RV400 में ये स्पेस नहीं था। एंड फर्स्ट टाइम रिवोल्ट ने बेल्ट की जगह चेन का यूज किया है। RV300 एंड RV400 दोनों में ही बेल्ट का यूज किया गया था। एंड मोस्ट नीडेड अपग्रेड इन RV400 इज मेन स्टैंड। मेन स्टैंड अब इसमें आ गया है, बट मेन स्टैंड को एसेसरीज में काउंट किया गया है, बट कोई बात नहीं, कम से कम दे तो दिया। RV400 में मेन स्टैंड का नामो निशान तक नहीं था। एक और मोस्ट नीडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल फीचर जो कि है रिवर्स मोड, वो इन्होंने ऐड कर दिया है। RV400 में ये नहीं था। और जो असेंबली है उसका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों ऑलमोस्ट सेम है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले में काफी कुछ चेंज कर दिया है, ऑलमोस्ट पूरी डिस्प्ले ही चेंज हो गई है, पूरा कंसोल ही चेंज हो गया है। RV1 में अब आप टाइम भी देख सकते हैं, RV400 में टाइम का ऑप्शन नहीं था। एक और बढ़िया अपग्रेड आ गया है। आप ड्राइविंग किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप जेंटल ड्राइव कर रहे हैं या आप हार्ड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो इसका भी अपडेट अब आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि RV400 में नहीं दिया गया था। RV1 के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट वेरिएंट है 2.2 किलोवाट का। 2.2 किलोवाट की जो बैटरी है वो थोड़ी सी छोटी है इन कंपैरिजन टू RV400, बट जो इसका सेकेंड मॉडल है 3.4 किलोवाट का, 3.4 किलोवाट की बैटरी ऑलमोस्ट सेम है कंपैरिजन टू RV400, बट इसमें इन्होंने बैटरी में अपग्रेड कर दिया है। बैटरी ये ला रहे हैं लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, जो कि काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू RV400। बैटरी में आपको एक रेड इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, जो कि RV400 में नहीं दी गई थी। टेक्नोलॉजी वाइज RV1 काफी अपग्रेड कर दी गई है इन कंपैरिजन टू RV400। अब बात कर लेते हैं रेंज की। RV1 3.4 किलोवाट की बैटरी में आपको रेंज मिलने वाली है 160 किलोमीटर्स की। इन कंपैरिजन टू RV400 उसमें आपको मिलती थी 140 किलोमीटर्स की। एंड चार्जिंग टाइम ऑफ RV1 बाय फास्ट चार्जर इज 1 hour 30 minutes as compared to RV400 which took up to 4 hours and 30 minutes. Now it's time for conclusion. मेरे अकॉर्डिंग रिवोल्ट 5 साल पुरानी कंपनी है, इन्होंने 5 साल में काफी फीडबैक्स लिए हैं रिवोल्ट RV400 के, और अब इन्होंने RV1 जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इन्होंने लॉन्च कर दी है। RV400 की इतनी लर्निंग करने के बाद इन्होंने RV1 में काफी अपग्रेड्स कर दिए हैं, काफी इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है और काफी हद तक कंप्लेंट्स इन्होंने दूर कर दी हैं। और इन्होंने जो पार्ट्स हैं वो काफी सिंपल यूज किए हैं और जो कि इंडिया में इजीली रिपेयर हो जाते हैं। RV400 में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स थे जो रिपेयर जल्दी नहीं होते थे, जो अदर थर्ड पार्टी मैकेनिक्स हैं वो सरेंडर कर देते थे कि हम इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे कि फ्रंट में जो RV400 में सस्पेंशन दिए गए थे वो अपसाइड डाउन दिए गए थे, तो वो जल्दी रिपेयर नहीं होते थे और ना मार्केट में इजीली मिलते थे, और मिलते थे तो बहुत कॉस्टली होते थे। अब इन्होंने RV1 में नॉर्मल शॉक सस्पेंशन यूज कर लिए हैं, ये बहुत इजीली रिपेयर भी हो जाते हैं और बहुत सस्ते भी हैं, मार्केट में इजीली मिल भी जाते हैं। सेकेंड थिंग इज RV400 में बेल्ट ड्राइव थी, अब इन्होंने RV1 में चेन ड्राइव कर दिया है।
चेन ड्राइव में क्या है कि इजिली रिपेयर भी हो जाती है, इजिली इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, इन कंपैरिजन टू बेल्ट ड्राइव। बेल्ट जल्दी नहीं मिलती है RV 400 की। थर्ड थिंग इज RV 400 में जो मोबिलाइजर यूज किया गया था, जिससे हम बाइक को रिमोट से लॉक एंड अनलॉक एंड स्टार्ट कर सकते थे, वो बहुत कॉस्टली आता था और बहुत जल्दी खराब हो जाता था पानी जाने की वजह से। वो इन्होंने हटा के RV 1 में की ड्राइव स्टार्ट कर दी है। एंड अदर साइड RV 1 में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि आप मिस करेंगे कि RV 400 में थे, इसमें नहीं दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस थी RV 400 की, जिसकी टॉप स्पीड थी 85 किलोमीटर पर आवर, वो कम करके RV 1 में 75 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। एंड डिजाइन काफी सिंपल कर दिया गया है, एक कंप्यूटर बाइक बना दी गई है। सो काफी हद तक पिक्चर क्लियर है। अगर आप स्पोर्ट बाइक पसंद करते हैं सो यू शुड गो फॉर RV 400 बिकॉज इट हैज गुड परफॉर्मेंस एंड गुड लुक्स। बट अगर आप एक एवरेज बाइक चलाते हैं लाइक होंडा शाइन, हीरो स्प्लेंडर, तो आप RV 1 की ओर जा सकते हैं। RV 1 काफी सिंपल बाइक है, फैमिली के लिए काफी कंपैटिबल है और इसमें लोड कैपेसिटी 250 kg तक बढ़ा दिया गया है। तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी बाइक, अगर आप फैमिली को लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बाइक रहेगी फैमिली के लिए। और सबसे बढ़िया चीज इसमें जो कर दी गई है, वो डिग्गी के अंदर जो एक स्टोरेज स्पेस दे दिया है, उसमें आप धनिया, पुदीना, अदरक ये सब ला सकते हैं रख के, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट अपडेट तुरंत आपको मिल सके।